रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, हल्का पीपी 36 दे सारिया नौजवानों का, बुजुर्गों का कि मैं जदों भी तुहाडे नाल दरखास्त की है, तुसी बढ़ चढ़ के शिरकत की है, तो मैं अलीपुर दे प्रेस के मैंबरान का भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि हमेशा उन्होंने मुस्बत कवरेज वास्ते इस माशरे लोगों की आवाज़ उठाने वास्ते उन्हें किरदार अदा किया है। और अज वो तशरीफ लाए ने, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। अलीपुर चट्ठा दे नौजवानों का, यूथ विंग के नौजवानों का और मेरे अलीपुर चट्ठा के जोड़े बुजुर्ग तशरीफ लाए ने, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, क्योंकि साडा नुमाइंदा इजलास है, जलसा नहीं। मैं पूरे हल्के हर पिंड 2-4 साथी और अलीपुर के विच वार्ड 1-2 साथी मैं उन्होंने ज़ामत दी है। मैं ये दावे नाल कहना कि हर पिंड की इत्थे नुमाइंदगी मौजूद है, कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई शख्सियत होवे। मेरे वास्ते हमेशा जेड़ा मेरे वास्ते आया वो ही बड़ी शख्सियत होया। मैं 1997 तो सियासत का आगाज किया सी। स्टूडेंट तो फारग हो के जो मैं कॉलेज तो आया, मैं बड़ा शौक सी सियासत का, तो मैं एको ही जमात ज्वाइन की जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। और अज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैनू फख्र है कि मैं ही वो वाहद बंदा इस हल्के उम्मीदवार जिन्हें कभी वायलेशन नहीं की। मुशर्रफ दौर होवे या इमरान खान का दौर होवे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पैर पिछा नहीं होया। और ये सियासत भी जिस तरह दयानतदारी होती है हर मामले अगर सियासी वर्कर है तो उन्होंने भी दयानतदारी ना चलना चाहिए। अपनी पार्टी के फंक्शन या अपना कोई कारकुन कोई बुलाए, इंशाअल्लाह मैं दावे नाल आना ना मैं किसी कारकुन ना नाराज आ, ना मेरे नाल कोई कारकुन नाराज है। और तुसी जिस तरह देखते हो जेड़े कैंडिडेट कोई गया कोई आया, लेकिन हल्के च काम किया या नहीं किया, पार्टी ने उन्होंने नवाजिया, टिकट दिता है तो असां उहदा सपोर्ट की है। लेकिन बदकिस्मती इस दफा मेरा मुतालबा यह सी कि 2 साल तो 3 साल तो, बल्कि मैं तो 27 साल तो कह रहा, 2 से 3 साल तो जेड़े सियासत के हकूक सन कि लोगों का राबता करो, जमात के फंक्शन कराओ, जमात वास्ते जिथे भी जमात का आर्डर होवे अपने साथियों को लैके जाओ, तो तुसी भी गए हो, मैं भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा असा उस फंक्शन को कामयाब किया है। कभी किसी मेरे साथी के भी पैर पिछा नहीं आए तो मेरा भी नहीं होया। अल्लाह के फजल नाल इस दफा ये क्या गया कि इस हल्के च मेहनत करो, क्योंकि 25-26 साल तो 27 साल तो एजाज पुरैया एक ऐसा कारकुन है जिन्हें बड़ी
जिम्मेदारी नाल वर्क किया तो इंशाअल्लाह टिकट भी इन्हू मिलेगी। मैं जिस तरह पिछले साल फंक्शन होए ने वो जिन्ने भी कामयाब फंक्शन होए ने मैं तो हमेशा तुहाडा शुक्रिया अदा करना। अगर जमात ने रिपोर्ट ली है किसी एजेंसी तो उन्हें एको ही नाम नंबर 1 ते दिता है, वो एजाज परोया सी। अगर किसी मुस्लिम लीग को रिपोर्ट गई है गुजरांवाला जिले चों या डिवीजन चों या पंजाब चों, अलहमदुलिल्लाह मैनू फखर है कि वो तुहाडी वजह तो मेरा ही नाम गया है। लेकिन जदों फैसला होया खुदा जानता की होया कि मैनू जिहड़ा इतराज है कि ऐसे कैंडीडेट नूं जिहड़ा 5 साल, क्योंकि साडी जमात का मंशूर है कि वर्कर नूं वफादार नूं टिकट दी जाएगी, लेकिन टिकट देने के वक्त इस गल को मद्देनजर नहीं रखा गया। एक ऐसे बंदे को टिकट दिता गया जिहड़ा बिल्कुल हल्के च मौजूद नहीं बल्कि पाकिस्तान च मौजूद नहीं। तो मैं समझना यह टिकट दे के मुखालफिन को मजबूत किया गया। मैं अपनी जमात की कमजोरी को बर्दाश्त कभी भी नहीं किया, लेकिन ये टिकट दे के मुखालफा को मजबूत किया गया, जिसकी वजह तो सानू ये सारे मेरे साथियों को इतराज होया तो मैनू इतराज होया। हुण अज दा कट इस वास्ते वे कि तुसी सारे मेरे भाई हो, तुसी मेरे साथी हो, हमेशा मेरे नाल खलोते हो और पिंडां च और शहर च इलैक्शन लड़ने वाले सारे साथी हो कि अज तुहाडे मशवरे तो बगैर मैं कोई कदम उठावां ते ज्यादती सी। मैं समझदा कि अपने साथियों के मशवरे तो बगैर मैनू अगे भी नहीं कभी काम किया तो हुण भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है कि अपनी राय जरूर दिओ, लेकिन असां किसी अपने पुराने दौर ते या किसी अपने लीडर नाल दे खिलाफ मैं समझागा कि मुनासिब नहीं। लेकिन जो भी तुसी फैसला करोगे इंशाअल्लाह उहदे ते मनो अनअमल होएगा। सिर्फ मेरी तुहाडे अगे गुजारिश ये होगी जिहड़ा भी साथी गल करे अखलाक के दायरे च रह के किसी के खिलाफ गल करने की बजाय सिर्फ अपनी राय दो कि आइंदा सानू की करना चाहिए, बजाय कि ये डिस्कस करिए कि फलां ने साड़ी मुखालफत की है, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। ऐसे वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है इस गल तो निकल के, क्योंकि मेरा तो मिशन ही है कि मैं कभी भी इस गल को कबूल नहीं किया कि चुदराहट नाल सिस्टम चलाया जाए। मैं तो कहना इज्जत एहतराम और खुश इखलाकी नाल तुसी लोगों के दिल जीतो और खुश इखलाकी नाल पेश आवो। इंशाअल्लाह तुहाडी भी कामयाबी है तो अपने साथी भी तुहाडे ते हमेशा खुश रहंदे रहे। क्योंकि अगर जगीरदाराना निज़ाम चुदराहट वाला निज़ाम चलता होंदा तो साडे इलाके का बड़ा बड़ा जगीरदार सी वो कामयाब हो जाता। लोगों ने उन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया क्योंकि लोगों को इज्जत और मोहब्बत नहीं सी मिलती। मैं काम कारकुन ना तुहाडा जिहा ना कोई बड़ा बड़ा जिमीदार हाँ ना सरमायादार हाँ और मैं तुहाडे जिहा बंदा हाँ। इस वास्ते मैं तुहाडी राय लेना चाहना और यह भी तुहानूं दसना चाहना जिहड़े छोटे छोटे जगीरदार रह गए ने इंशाअल्लाह उन्हां दे भी जान दा वक्त हो गया अल्लाह दे हुक्म नाल। दूसरी सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि सारे भाई अपनी अपनी राय दो, लेकिन मैं फिर दरखास्त करांगा किसी से तनकीद नहीं करनी, सिर्फ अपनी राय दो कि सानू अगों की करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। माइक वाला तुहाडे कोल आवेगा, जिहड़ा साथी खड़ा होगा माइक लैके कोल आ जाए। सोच समझ के जज्बाती गल्लां या जज्बाती फैसले नहीं करने, अच्छी राय दो। ये जो टिकट का फैसला हुआ है और जिस तरह की गोया साहब की 36 में बात को नजरअंदाज किया गया है, मैं ये
इसको ज्यादती अगर कहूँ तो ये नफर छोटा होगा, इसलिए कि ये पहली दफा नहीं हुई, ये ज्यादती हमारे साथ 2008 से लेकर हो रही है। लेकिन रोया साहब मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता भी रहे और इलाके की खिदमत भी करते रहे। लेकिन इस दफा जो कैंडिडेट थे छतरी में, उसमें सबसे पहले नंबर पे रोया साहब थे, इनको नजरअंदाज किया गया। तो रोया साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, मैं ये कहूँगा कि हमने अपनी बका की जंग करनी है और हमारी बका इसी में है कि आप इलेक्शन लड़े और हम तन से आपके साथ हैं। इसलिए कि जब भी कभी बका का सौदा हो दोस्तों, तो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुल्ला भट्ट अलीपुर चट्ठापुर। मेरे बड़े प्यारे एजाज रोया साहब, ਤੁਹਾਡਾ मेरा तलक स्टूडेंट लाइफ तो में तुसी सियासत बड़ा शानदार होने की रोल अदा किया है। एजाज हल्के MPA एक होंगे, एजाज साहब सुनते हो गए, हल्के MPA सिर्फ एक ही होता है, वो जी जमात का जित जाए। उस तो अलावा हल्के मुख्तलिफ चेयरमैन होंगे ने, नाजम होंगे ने, कमेटियां के चेयरमैन होंगे ने, बड़िया ज़्यादा सीटां होंदियां ने। तुहानू मैं अगर देखा, तुसी माशाअल्लाह इस पार्टी जिस भी जी पार्टी एडी प्यारी पार्टी है, तुसी ये नाजम भी बने हो, तुसी बार कौंसल के भी सदर बने हो, तुसी जिले के चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं हो। मैं तुहाडे अगे तरला करांगा कि जनाब अपनी पार्टी के नाल मुखलिस कारकुन की हैसियत नाल जिवें अगे काम कर रहे हो, उस तरह ही अपना काम जारी रखो। उसकी वजह की है भाई एजाज, उसकी वजह है वे जे तुहाडे दोस्त तुहानूं प्यार करते हैं, जो पिंडां च बैठे ने, जो अलीपुर बैठे ने, और यार साडी आवाज़ जिहड़ी है MLA नाल या वज़ीर आला नाल या वज़ीर आज़म तक कौन पहुँचाएगा? भाई MLA ते MP तो सानूं लभदे ही नहीं। भाई एजाज एक तुसीं साडे कोल हो, तुहाडी पार्टी जित जाती है हर दफा, तो तुसीं भी जेकर साडी आवाज़ जिहड़ा है वो नहीं बनना चाहते तो फिर असीं की कल नूं करांगे। तुसीं साडी आवाज़ हो, असीं चाहते हैं कि तुसीं इस पार्टी दे अपना वजूद बरकरार रखो और अपने खुले दिल तुसीं उन्हां कोल अपनी शरायत मनाओ। इन्नी दुनिया तुहाडे नाल है, उन्होंने दसो कि भाई मैं इन्हों किस तरह मुतमिन करना है, तो बराए मेहरबानी अपनी पार्टी के नाल व्यवस्था रह के अपना काम जिवें अगे तुसीं कर रहे हो उंज ही करो, तो साडी आवाज़ जिहड़ी है, साडे जिहड़े मसैल ने तुसीं जिहड़े हल कर सकते हो, MP MLA नहीं करते। जिहड़ी तुसीं गल करदे हो जी इत्थे मैरिट 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 भाई जो चौधरी अकबर साहब चट्टा साहब नूं मिलिया टिकट, तो किहड़ी जमात दे MPA सन पहलों? जिहड़े सन आदल बख्श साहब, वो किहड़ी जमात दे पहलों MP अपना सन नुमाइंदे? किहड़ा मैरिट इस तो पहले होया है? तुहाडी क़यादत वो अपने फैसले ने जो भी कर दिए। असीं जिहड़े अवाम आ, मैं जिन्हां दे जिहड़े मेरे नाल ने, मैं उन्हां दी तरफ अपनी आवाज़ तुहाडी तक पहुँचा रहा कि बराए मेहरबानी सानू एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत नाल तुसीं लड़दे हो इलैक्शन, असीं तुहानूं ज़ाया नहीं करना चाहते। इस तो पहले साडी हल्के की जिहड़ी MLA MP की तारीख है, किहड़ा अज तक आज़ाद इत्थे जित्तिया है? हाँ मना सर चट्टा साहब जिहड़े ने, जिन्नी देर तक मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी का दुम छला ना लगे, वो MLA नहीं जित सकते। असीं तुहानूं ज़ाया नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी तुसीं अपनी पार्टी नाल मुंसलिक रहो, तो जिवें साडी आवाज़ तुसीं अगे बने हो, मजीद अच्छे तरीके नाल बनो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। और जिन्ने मेरे भरा ने उन्होंने साड़ी चट्ठियां दी ते चीमियां दी बड़ी मदद अज तक की है। ते हुण इह साडा भरा परोया ये भी जग भरा है, वो जिन्ने सी चट्ठे चीमे आ सारे इनू एक बार सपोर्ट करके वेखिए
वे प्रोया साहब जिहड़े ने यारी दा हक अदा करते ने कि नहीं करते। ते इंशाअल्लाह ताला प्रोया साहब खलोन असीं सारे जिन्ने चट्ठे चीमे है वां असीं सारे प्रोया साहब दे नाल ते दिलो जानो नाल इंशाअल्लाह ताला तुहानूं पता लगेगा कि प्रोया मैदान दे विच आ गया। इंशाअल्लाह प्रोया मैदान दे विच आ गया। प्रोया इंशाअल्लाह मैदान दे विच ते इंशाअल्लाह पिया होएगा। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल यारी दा हक भी अदा करेगा ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिन्ने भी दिया बैठे वां असीं चट्ठा बलादरी दियां चीमा बलादरी दियां सारियां बलादरियां ने, ठीक है। ते प्रोया साहब कोलों रिक्वेस्ट असीं करने प्रोया साहब जिहड़े ने इंशाअल्लाह जरूर खलोण। हाँ जी, चोरी शाम का चट्ठा बोलना पिया अली बख्श दा कदन ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे। असीं सारी सपोर्ट मंचर चट्ठे दी भी प्रोया साहब दे नाल है साडी इंशाअल्लाह जिता के कढावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो है ना बतौर सहाफ़ी भी एक अलीपुर चट्ठा के शहर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। इजाज़ प्रोया साहब 27 साल का सफ़र जो है बहुत ही उसमें आपने नशीब अफराज भी देखे, बहुत तलख सख्तियाँ भी देखी, बहुत इक़दार के मज़े भी लूटे, लेकिन 2002 से लेकर आज तक जो तलख हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने हैं। मैं गुजारिश ये नहीं करना चाहता कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें, जमहूरियत आपको हक देती है। मैं ये भी गुजारिश नहीं करना चाहता आप अपनी पार्टी को छोड़ें, ये भी आपका जमहूरी हक है। मेरी गुजारिश ये है जिस पार्टी को आपने 27 साल दिए हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपको ज़ाया करेगी। बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे भाई साहब भट्ट साहब ने कहा है कि जो अलीपुर चट्ठा की खिदमत आप कर सकते हैं ना आज से पहले किसी ने की है ना आइंदा को करेगा। मेरी बात लिख लें आप। जो खिदमत आपने पहले अलीपुर चट्ठा की है जिसके बाद आपने करनी है, तारीख गवाह है, पहले भी और इसके बाद भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं ना पार्टी को जाया करें, ना वर्कर को जाया करें, ना अपने मोहब्बत करने वालों को जाया करें, ना अपने चाहत करने वाले को जाया करें, ना ही अपने कारकुन का इम्तिहान लें। हम ये चाहते हैं अगर हमने पार्टी को 27 साल दिए हैं तो हम अपना वजूद बरकरार रखें, हम अपनी शख्सियत बरकरार रखें, हम मैदान अमल में अपने किरदार के साथ, अपने अफकार के साथ, अपनी नई सोच के साथ मैदान में उतरें और ये कहें पार्टी ने जो किया हम हमारी वफादारी उसके साथ है। पार्टी ने हमें वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया तो वो हमारे लिए आजाद था, हमने उसकी खिदमत की। लेकिन आज वक्त की कमी की वजह से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ प्रोया साहब, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन ये वक्त जज्बाती नहीं, ये फैसला कुन मोड़ है। मोड़ यही हमें सबक दे रहा है। आने वाली रास्ते जो हैं, आने वाला वक्त जो है इजाज़ प्रोए का है, लेकिन जज्बाती फैसला नहीं। हम पार्टी के साथ खड़े होकर हम मैदान अमल में आएंगे और साबित करेंगे जो भी फैसला हुआ पार्टी के साथ हम वफादारी तो निभा रहे हैं, लेकिन ज्यादती को भी हम कबूल करके हमने वफा का सफर नहीं छोड़ा, हमने मोहब्बत का सफर नहीं छोड़ा, हमने खिदमत का सफर नहीं छोड़ा, अलीपुर चट्ठा से वफा का सफर नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया। अपनी जाती राय की देना चाहूंगा और इस पर बात करना चाहूंगा। हर बात पर कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हर बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, लहू जो मेरा टपकेगा तो इजहार जारी हो जाएगा। कोई जज्बाती बात नहीं, कोई ख्याली बात नहीं और ना ही कोई गैर दानिशमंदाना फैसला आज हम करना चाहेंगे। हमने पूरे हल्का के
उन लोगों को दावत दी है जो सियासत करते हैं और जो वोटर्स को कन्विंस करते हैं और जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन जजवाते हैं। शुरू से लेकर आज तक हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हमने जब से होश संभाली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अलावा आज तक कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया और नहीं कभी किसको वोट किया। जिस भाई ने आज हमें दावत दी है, जिसका नाम चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, उस शख्स से ज्यादा पिछले 27 साल में अगर किसी ने इस हल्का में पार्टी के साथ वफा किया तो किसी एक का नाम बताएं। आप सारे अहले सियासत यहाँ पर मौजूद हैं। इस शख्स से ज्यादा अगर किसी ने आज तक पार्टी के साथ वफा की है तो उस शख्स का नाम ये हाल मुझे बता दे। पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को फाल करने में, मुशर्रफ दौर में जब कोई इलेक्शन लड़ना तो बड़ी दूर की बात, नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं था। और जब इस हल्का में हमें मुस्लिम लीग नून का नेशनल असेंबली का कैंडिडेट भी ना मिला, तब भी सिर्फ ये शख्स था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाया और लेकर इस हल्के में निकला और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा। जबकि ये कंफर्म था इलेक्शन जीतना तो बड़ी दूर की बात, कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और आज जो लोग हमारी पार्टी जिसके हम कारकुन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कायदीन बने बैठे हैं, तब वो इस शख्स को कहते थे कि तेरा शेर जैली है। और ऐसा जो शेर आप लेकर निकले आपका शेर जैली है। तब भी देख लें, ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाया और उसका वजूद इस हल्के में कायम रखा। 2008 में, 2013 में, 2018 में उन्होंने टिकट के लिए हर दफा अप्लाई किया, लेकिन तब से लेकर आज तक हम मेरा बिलमुशाफा कायदीन से मुकालमा हुआ, बात हुई। उनका ये कहना था, उनके ये अल्फाज थे कि यार सबसे ज्यादा बढ़कर चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, सबसे ज्यादा हल्के में मकबूल चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, टिकट का असल हकदार भी इजाज अहमद प्रोया है, लेकिन उसका ये कसूर है कि वो चट्ठा नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है कि टिकट देने वालों ने या जिन्होंने टिकट डलवानी थी उनके ये अल्फाज जो मैं दोहरा रहा हूं। अगर इजाज अहमद प्रोया जितनी मेहनत किसी और बंदे की है तो पार्टी उसको टिकट दे, हम उसके साथ हैं। अगर पार्टी में कोई ऐसी बरादरी इज्म के अलावा उस शख्स में कोई क्वालिटी है जिसको टिकट दी गई है तो हम पार्टी का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी में ही 8 लोग उम्मीदवार थे, जिनमें सिटिंग एमपीए आदिल चट्ठा मौजूद थे, साबिक एमपीए अकमल साहब चट्ठा मौजूद थे। सर खत्म कर दिया, राय मैंने साथ की ली है, मैंने पूछा भी है। अगर आप करने से सवाल की कर ले, बात 2 मिनट सुन ले। सिर्फ अपनी गल तुसी दसो कि इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, बाकी वाला से तुसी है कि मैं सोनी गल ये राय नहीं है सर। असानू कबूल नहीं, तुसी ये गल कर रहे हो, तुसी सिर्फ अपने कमेंट्स दो कि इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तुसी हर बंदे को मौका देता है। सर मेरी राय में मैं तन मन धन के नाल चौधरी इजाज अहमद प्रोया साहब के नाल हां।
एजाज परोया साहब इलेक्शन लड़नगे ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह अलीपुर ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ पूरे हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ हो सकेगा इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ांगे तो इलेक्शन जीतांगे। अगर एजाज परोया साहब इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन जीतने वास्ते लड़ना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल। ए ग्रुप को ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ 5 साल बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ मौका आता है पार्टी टिकट देना या जो भी होना है फैसला साढ़े वोटर्स ने करना है असि करना है। अगर असि सारे मिलके एक फैसला कर लेंगे तो कोशिश करांगे कि एजाज अहमद परोया साहब को वोट करना भी है तो वोट करवाने भी है तो अल्लाह के फजल नाल इलेक्शन असि जीतांगे भी इंशाअल्लाह। असम्बली पहला शुक्र इंपोर्टेड उम्मीदवार बिल्कुल मंजूर नहीं असि पार्टी में फैसले को रखी टोकरी चुके हैं तो इंशाअल्लाह एजाज अहमद परोया साहब के नाल जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और लेकिन अफसोस है कि जिस भी फैसला किया तुसी यह नहीं पब्लिक को पुछ लो जाके कल का पता नहीं परसों का पता नहीं। खुदा गवाह है हर बंदा कह रहा है कि साड़ी वजीराबाद पार्टी का नुकसान हो गया टिकट गलत दे दी। मैं जेड़े मेरे भाई बैठे ने मैं उन्होंने जरिए ये गुजारिश करना अजे भी मैं जरूरी नहीं कि मैंने मिले ता है मैं चाहना खुदा वास्ते पार्टी का जे जेड़ा फैसला किया जो सब रिवर्स कर लो साडी जमात मर जाएगी। ऐसा कमजोर बंदा तुसा कैंडिडेट दे दिता जिला हल्के च कोई किसी नाल आउण जाण नहीं किसी नाल राबता नहीं उन्होंने तुसी सारे असी भी मिल जाइए मैनू नहीं उम्मीद असी जिता सकीए। इस वास्ते मेरी पार्टी कायदीन के पहला तो गुजारिश है कि ऐसे पे गौर करन। अगर गौर नहीं करते साडे ते ठोसते ने ते फिर सानू भी जीन दा हक है। मुद्दे ते असी नहीं बाकी बरादरीज़म की गल हो रही है। खुदा गवाह मैं बरादरीज़म पे यकीन नहीं रखता। सारे अगर कोई मोची नाई सारे साढ़े सब तो वड्डियां काबिल एहतराम ये सारियां बरादरियां ने चट्ठा चीमा सारे असी इकट्ठे हाँ। लेकिन अगर पार्टी टिकट देन लगे इंज दे लफ्ज बोले जाते ने खुदा वास्ते सानू तकसीम ना करो बरादरियां तकसीम ना करो। अगर चट्ठा इज्जत होंदा ते चौधरी अहमद हसन जिंदा लेकिन सब बरादरियां मिलके असी चीमा साहब नूं इज्जत देने चट्ठा साहब नूं इज्जत देने। अगर कोई शेख साहब भी खलो जान असी अल्लाह के फजल नाल उन्होंने इज्जत देने उन्होंने भी देंगे इज्जत। मैं इस गल टॉपिक नूं बंद होना चाहिए ये गलत है। सारियां बरादरियां साथ देंदियां ने ते बंदा इलेक्शन जितदा है या कामयाब होंदा है। खुदा वास्ते पार्टी के जिस कायदीन ने भी किसी जिस भी कायदीन ने गल की है कि फला होना चाहिए उन्हें उस बरादरी का भी नुकसान किया है साडे हल्के का भी नुकसान किया है ऐसी गल ना की जाए। हुण मेरी तुहाडे सारे भाइयों ने तुसां अपने दोस्तों दी गल्लां भी सुनियां ने मैं तुहाडे अगे गुजारिश करना कि पार्टी मुझे कल तक मौका अगर टिकट तब्दील नहीं करते तो फिर तुसी दसो हाथ खड़े करके दसो इलेक्शन लड़ना चाहिए असी अल्लाह के फजल नाल जंगजू लोग बेहिम्मते ने जेड़े बैके शिकवा करन मकदरा दा उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा मंदिर दे मथे उत्ते तत्ती लगदी उन्हां दी घरों बना के टुरदे जेड़े नक्शा अपने सफरां दा
इंशाल्लाह मैनू कोई जल्दी नहीं, ना मैनू एमपीए बनने का एडा शौक है। खुदा गवाह है कि फैसला गलत है। आगे आते ने रिपोर्ट एजेंसियां ने रिपोर्ट वो भी साढ़े आके मुस्लिम लीग की रिपोर्ट भी साढ़े आके फिर फैसले की डंडी क्यों? इस वास्ते असी गुजारिश करने अपने कायदीन अगे कि साडा कौमी असम्बली इलैक्शन का भी नुकसान होगा, सूबाई का भी नुकसान होगा। फैसला जो रिवर्स किया जाए, असी इंशाल्लाह जिन्हों भी वो टिकट देंगे उस तो अलावा असी मनो मन कबूल करांगे। अगर नहीं तो फिर मैं तुहाडे भाइयों के गुजारिश करना, तगड़े हो जाओ। तुसा इलेक्शन लड़ना जे हर गली महल्ले असी इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोहफा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन असी कल तक इंतजार जरूर करांगे। बाकी मैं तुहाडे के गुजारिश करना, अगर रिवर्स नहीं होता फिर तुसी मेहरबानी करो, असी कल तक फिर सोचांगे पैनल बनाने का भी, सूबाई असम्बली का भी और कौमी असम्बली का भी। फिर तुहाडे के मैं गुजारिश करांगा, फिर इलेक्शन 8 तारीख तक तुसा संभालना है। मैनू जिथे बुलाओगे मैं हाजिर हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल। मैनू कोई वड्डे वड्डे लोगों की लोड़ नहीं, मैनू कारकुनां की लोड़ है, मैनू जंगजू साथियों की लोड़ है, मैदान निकलने वाले साथियों की लोड़ है। इंशाअल्लाह अगर पार्टी इहदे ते कोई सोच विचार कर लेंदी है तो इंशाअल्लाह असी अल्लाह के फजल नाल उस पार्टी के फैसले का एहतराम करांगे। मैं ज्यादा टाइम तुहाडा लिया आहते मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा ते तुहाडे के गुजारिश करांगा कि अगर तुहाडे हाथ खड़े ने, मेहरबानी करके दसो, अगर तुहाडे हाथ खड़े ने फिर इलेक्शन भी तुसा लड़ना जे इंशाअल्लाह। मैनू किसी मैदान में तुसी मेरा कदम पीछे ना आउंदा वेखोगे। रिजल्ट जो भी होवे अल्लाह पाक कामयाबियां देंदा, जो भी होवे। सिर्फ और सिर्फ कल तक मेरी गुजारिश है कायदीन अगे कि खुदा वास्ते इलेक्शन जीतने वाला बंदा लो, इलेक्शन को खराब ना करो, अपनी जमात को खराब ना करो। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि तुसी यह करोगे, खुदा की कसम असां कभी सोचा ही नहीं कि असी अपनी जमात को कमजोर करिए। टिकट गलत देकर जमात को कमजोर किया गया। उन्होंने मेरी गुजारिश है कि कल तक मेहरबानी फरमाओ कि टिकट का फैसला तब्दील करो। हो सकता है मेरे को अलावा होर जिन्हों मर्जी दे दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे बंदे को जो हल्के च नहीं आया, खुदा वास्ते तो टिकट वापस लाओ। असी कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ांगे, असी सूबाई असम्बली का भी इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ांगे। अगर फैसला तब्दील होया, जिन्हों भी टिकट देंगे असी उसके नाल होवांगे। अगर नहीं होता तो फिर अल्लाह के फजल नाल दमादम मस्त कलंदर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुसी सर्दी दे विच आए हो, दूरों दूरों आए हो, नुमाइंदा इजलास सी, कोई जलसा नहीं सी। हर बंदा अपने हल्के अपनी वार्ड अपनी यूनियन कौंसल किरदार अदा करने वाला है। लेकिन हुण मैं ये ना वेखा कि कोई मेरा साथी फिर बाद किले खामोशी नाल बैठ जाए, खामोश हो जाए, सुस्त हो जाए, ये फिर ज्यादती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।